हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ कोई एग्जांपल कर रहे थे जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व किया था। ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 11th चैप्टर 4th का 5th क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है हम वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू n। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। इस स्टेटमेंट को हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए हमने क्या करना है, n की सारी वैल्यू के लिए क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है। जहां n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप हमारा था कि हम लोग n इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 पर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, इस पर जहां हमारे पास n है उस पर हम कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, हमने n इक्वल टू 1 रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी n इक्वल टू 1 रख लीजिए। सॉरी, राइट हैंड साइड में आप n इक्वल टू 1 रखेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। ये आपके पास राइट हैंड साइड है। जहां जहां आपके पास n है वहां वहां आपने क्या पुट डाउन करना है, n इक्वल टू 1 रख देना है। तो आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में से 1 को आपने माइनस करा तो आपके पास 1 आएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ठीक है, प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 में आपने 3 ऐड करा 12, 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने देखा कि जब हमने n इक्वल टू 1 रखा तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेप जो होता है, स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां आपके पास n है वहां आपने क्या पुट डाउन कर देना है, k पुट डाउन कर देना है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब गेटिंग सो ऑन k मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर k। क्या हुआ यहाँ पर को, हम लोगों ने क्या करा, n की जगह k पुट डाउन करा। ठीक है। और आपके पास राइट हैंड साइड क्या आएगी, राइट हैंड साइड 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, इतना आपके पास ये n इक्वल टू k के लिए आ गया। अब स्टेप थर्ड में क्या करना होता है, हम लोग अभी अभी क्या अज्यूम करके चले, हमने ये अज्यूम करा है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। यदि ऐसा है तो ये स्टेटमेंट हमें ये दिखाना होता है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम ये सब करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n की सारी वैल्यू के लिए, यानी कि सारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उसके लिए क्या बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 पर। ठीक है। तो n इक्वल टू k प्लस 1 पर चेक करते हैं। तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर गेटिंग सो ऑन। आप एक काम करिए, पहले इसका k टर्म ले लीजिए, k मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर k। अब आप क्या रखिए, n की जगह k प्लस 1 रखिए। तो आपके पास क्या आएगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड पर अगर आप k प्लस 1 रखते हैं तो आपके पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1। ठीक है। आपने n की जगह क्या रखा, k प्लस 1 रख दिया माइनस 1, पहले ब्रैकेट में तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, n की जगह आपने क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो 3 की पावर k प्लस 1
ठीक है, देखिए +1 ऑलरेडी यहाँ पर को हम लोग +1 लिख देते हैं, +3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू अभी अभी हमने अज्यूम करा था कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो हम लोगों को यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पता है, इतनी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह क्या कर देते हैं, पुट डाउन कर देते हैं। यानी कि इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 2k -1 3 की पावर k +1 +3 होल डिवाइड बाई 4 प्लस ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है, तो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा k +1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर k +1। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या आएगा आपके पास, 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 से आपने k को इंटू करा तो ये आ जाएगा आपके पास 2k प्लस 2 से 1 को इंटू करोगे 2 आ जाएगा -1 एंड 3 की पावर k 1 में 1 ऐड करके कितना हो गया, 2 हो गया, तो 3 की पावर k +2 +3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर k +1। देखिए इसमें से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर k +1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 की पावर k +1 कॉमन लिया। अंदर देखिए अंदर क्या बचता है आपके पास जो कॉमन आ रहा है सिर्फ ये टर्म और ये टर्म में से आ रहा है। ठीक है, इसके पास कॉमन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये और ये टर्म से लेते हैं, बाकी ये जो टर्म है इसको हम अलग से लिख देंगे। तो अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा 2k -1। ठीक है, डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ से देखिए आपके पास कॉमन क्या बचे, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, k +1 बच गया। ठीक है, और प्लस ये वाला 3/4 ये आप अलग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा था, इक्वल टू 2k। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम लोग माइनस कर देंगे, और साइन किसका आता है, जिसका डिजिट बड़ा होता है। यानी कि आपको प्लस का डिजिट बड़ा है तो ये आएगा प्लस का 1 3 की पावर k +2 +3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल दिखाना है। यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है हमारा n = k +1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर k +1। अभी हम कौन सी क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने इतना बनाना है। ठीक है, तो 3 की पावर k +1 मैंने हमारा कॉमन आया था, इसको ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है 4 है, यहाँ हमारे पास 2k -1 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 तो होगा ना, 1 हम 1 ले लेते हैं। 1 से आप 4 को क्या करो, डिवाइड करो, जितना आएगा, जितना आपके पास क्वेश्चन आया वो 4 से आप क्या कर दो, फिर इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई k +1, क्योंकि 1 से 4 को डिवाइड करके 4 ही आएगा ना, और 4 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, +3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 3 की पावर k +1 मल्टी ये ब्रैकेट होल डिवाइड बाई 4 2k -1 4 से आप k को अंदर इंटू कर दीजिए तो ये 4k आ जाएगा। ठीक है, और 4 से आप 1 को इंटू करेंगे प्लस का 4। ठीक है, और +3/4 इक्वल टू आगे क्या आएगा आपके पास, देखिए 3 की पावर k +1 ऐसी रह गया, ब्रैकेट 2k और 4k ऐड हो गए, ये आ गया आपके पास 6k प्लस 4 और 1 कांस्टेंट हमने साथ ले लिए, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन किसका आता है, जिसका अंक बड़ा होता है। यानी कि 4 में आपने 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, और होल डिवाइड बाई 4। ठीक है, और यहां से क्या, ये +3/4 आपके पास ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम, इक्वल टू, अब देखिए यहां से आपके पास कॉमन जो आ रहा है, यहां पर से जो आपके पास कॉमन आया, यहां से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 की पावर k +1 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका कॉमन आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा ना आप लोग को, 3 कॉमन ले लिया तो यहां से हमारे पास जगह 3 2 जा 6 2k प्लस 3 आपने कॉमन लिया है 1 बच गया, और होल डिवाइड बाई कितना है आपके पास 4 है, +3/4।
ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ना। तो आपको पता है जब हम पावरों को आपस में मतलब सेम डिजिट होते हैं, सेम डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी पावर क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो पावरें क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। यानी कि 3 की पावर k प्लस 1 में अगर मैं 3 की पावर 1 ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 2। तो इसको लिख देता हूँ 3 की पावर k प्लस 2। अंदर क्या बचा आपके पास, 2k प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। ठीक है। ये हमने कैसे लिखा, देखिए आप, इसका एलसीएम भी 4 है और इसकी डिवाइड, इसका जो न्यूमरेटर डिनोमीटर है, डिनोमीटर क्या है, 4 है, और अगली फ्रैक्शन का डिनोमीटर भी क्या है, हमारे पास 4 है। तो हम लोगों ने यहाँ से वापस क्या 4 क्या ले लिया, हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखिए आपने प्रूफ क्या करना था, हमारे पास ये हमारी राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड क्या है, 2k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1, k प्लस 2 प्लस 3 होल डिवाइड बाई 4। तो हमने ये कर दिया ना इसके इक्वल। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम लोगों ने इस यहाँ पर से ये प्रूफ कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा था। यदि हमारा कोई सबसे पहले हम क्या करते थे, एक स्टेटमेंट होता था, उस स्टेटमेंट को हम n इक्वल टू 1 पर चेक करते थे। यदि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, ट्रू होता है, तो हम लोग स्टेप सेकंड में ये दिखाते थे, ये मान के चलते थे, जो ये स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू k के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, और स्टेप थर्ड में हमने यही दिखाना होता है कि यदि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट हमारा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये बताया कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने किसके इक्वल दिखा दी, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, सारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगली कुछ और वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।